गुड इवनिंग क्लास 12th। आज हम बात करेंगे आगे एरोमेटिक अमाइंस की और उसकी केमिकल रिएक्शंस की, है ना। बट उससे पहले बहुत छोटा सा एक रिएक्शन है, एनसीईआरटी में नहीं है बट आपके रिफ्रेशर्स में है। रिएक्शन है अमाइंस का रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये रिएक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। रिएक्शन कहाँ पढ़ी है आपने पढ़ी है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विद अमोनिया डेरिवेट। सेम रिएक्शन है, सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ है ही वही रिएक्शन, सेम भी क्या है ना। तो करना क्या है आपको पता है, आपने लिया एनिलीन, आपने लिया बेंजल्डिहाइड। करना क्या है आपको यहाँ से H2 हटाना है, यहाँ से O हटाना है। और डिटेल करने की इच्छा है रिएक्शन में, तो प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, प्लस कहाँ अटैच होगा O के साथ, माइनस कहाँ अटैच होगा आपका C के साथ। उसके बाद आपको वाटर निकालना है, वो का वही रिएक्शन है अमोनिया डेरिवेट वाली। तो डायरेक्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ ना, इफ वी टेक एनिलीन एंड वी टेक बेंजल्डिहाइड देन दे फॉर्म this category of compound N डबल बॉन्ड CH। याद आ गया होगा आपको, ये इसको बोलते हैं शिफ्ट बेस। शिफ्ट बेस इज अ कॉमन नेम। शिफ्ट बेस एक कॉमन नेम है। इसमें क्या होता है, एमाइंस और एल्डिहाइड रिएक्शंस करते हैं, अमोनिया डेरिवेट और एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं। इसको बोलते हैं बेंजिलिडीन एनिलीन, बेंजिलिडीन एनिलीन। ओके, सेम भी करके दिखाना मुझे। अब देखते हैं कितने लोगों को याद है अमोनिया डेरिवेट वाली रिएक्शन, इथेनेल और इथेनेमाइन की रिएक्शन। सही है। तो ये रिएक्शंस थी आपकी अमाइंस की। अब मैं एंटर करता हूँ एरोमेटिक अमाइंस में। एरोमेटिक अमाइंस में आपको पढ़ना है एनिलीन। और सिंपल बता रहा हूँ मैं, बिना पढ़ाए अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। NH2 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैसा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जैसा आपने पढ़ा था फिनॉल में, फिनॉल में अगर ब्रोमीन वाटर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, तीनों जगह जुड़ जाएगा एक साथ। फिर OH की एक्टिवेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या डालते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COCl, उसको ब्लॉक करते हैं OH को। याद करिए, पढ़ के आ रहे हो आप एल्कोहल फिनॉल में। सेम कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ भी आपको क्या करना है, NH2 के जो स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेशन इफेक्ट है उसको कंट्रोल करना है। अगर आपको प्योर ऑर्थो और पैरा वाला बनाना है तो उसको कंट्रोल करिए। अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, आपका आकर ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे, तीनों पे एक साथ अटैक करेगा। कैसे करेगा मैं करके दिखाता हूँ रिएक्शन। देखिए आप सबसे पहले रिएक्शन से पहले आप उसका बैकबोन कॉन्सेप्ट समझिए। रिएक्शन तो 2 मिनट में हो जाएगी, आपको कब बोलोगे हाँ सर ये तो पढ़ा हुआ है हमने, आसान है, सब कुछ है। बट बैकबोन पॉइंट समझिए उसमें कि क्या चीज़ ऐसी है जो उसकी बैकबोन कॉन्सेप्ट है। बैकबोन कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो NH2 है दैट इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी कैसा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्या लाएगा ऑर्थो पे यहाँ पर माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे। दूसरी चीज, अगर आपने इसके इफेक्ट को कंट्रोल नहीं करा तो आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर भी जुड़ेगा, पैरा पे भी जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा। तो क्या बनेगा, ट्राई डेरिवेट क्रिएट करेगा, जैसे आपने फिनॉल में पढ़ा था, है ना। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके स्ट्रॉन्ग इफेक्ट को, आप कैसे कर सकते हो, आप RCO ग्रुप को अटैच करिए इसके साथ, और इस जो NH2 ग्रुप है इसको चेंज कर दीजिए एमाइड में। एमाइड में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। वो कार्बोनिल ग्रुप क्या करेगा, वो कार्बोनिल ग्रुप NH2 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देता है। तो उस केस में जो आपका जो RCO ग्रुप है NH2 ग्रुप के रिंग एक्टिवेशन इफेक्ट को थोड़ा बहुत कम कर देता है। ये चीज़ बिठानी है आपको दिमाग में। बाकी चैप्टर फिनिश इसी के साथ। अब देखिए कैसे करोगे। अगर मैंने लिया ब्रोमीन वाटर, दूसरी और चीज़, एक और क्वेश्चन पूछ ले, हम यहाँ लुईस एसिड FeBr3 यूज क्यों नहीं करते, जैसे फिनॉल में भी था, फिर बता रहा हूँ क्यों यूज नहीं करते। इफ वी टेक लुईस एसिड, नाम ही एसिड है और ये क्या है, बेस, लॉन पेयर है, तो क्या करेगा, बिफोर द रिएक्शन लुईस एसिड अटैक ऑन द एनिलीन एंड फॉर्म सॉल्ट। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है,
और मेरे अकॉर्डिंग शायद 2020 के पेपर में आया जो इस साल हुआ है बोर्ड में, मतलब क्लियर। तो क्वेश्चन ये था, एक्चुअली क्वेश्चन अलग था, वो क्वेश्चन ये था एनिलीन डज नॉट गिव फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन फिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है? फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या लेते हैं? AlCl3 प्लस Cl2, ये क्लोरीनेशन क्यों नहीं देता है? ये होता है लुईस एसिड। लुईस एसिड अटैक्स ऑन एनिलीन्स लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉर्म सॉल्ट। क्लियर। सेम चीज पढ़ी थी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में। बढ़ूंगा आगे। तो देखो रिएक्शन अब जो एंड हो रहा है ना ऑर्गेनिक में, रिएक्शन इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, अब इनकी कहानी थियोरी इंपॉर्टेंस रखती है। थियोरी इज मोर इंपॉर्टेंट। देखिए आगे, तो अगर मैंने लिया ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर में वही है वो कहानी जो आपको पता है, ये बन जाएगा Br Br और ये Br 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, दिस विल फॉर्म। ओके, इट इज ऑफ वाइट पीपीटी। एक बार चेक कर लेना इसको, पीपीटी के कलर को, वाइट ही है वैसे, 100% वाइट ही हुआ ये, दिस फॉर्म वाइट पीपीटी। अब आगे देखिए, अगर आपको ऑर्थो और पैरा बनाना है अलग अलग तो क्या करेंगे? सेम रिएक्शन है, सेम टू सेम, बट हम क्या करेंगे, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा कचरा साफ होगा। देखिए सेम रिएक्शन है, हम क्या करेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए ये हटा दूँ यहाँ से, है ना, और मुझे इसका इफेक्ट कंट्रोल करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें दो रास्ते हैं मेरे पास, या तो मैं ऐड कर दूँ CH3 COCl, या मैं ऐड कर दूंगा एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज अ केमिकल कंपाउंड CH3। ओके, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा प्लस और ये माइनस, आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, बट कई जगह आपको ये मिलेगा रिफ्रेशर्स में। तो होगा क्या, सबसे पहले आपको करना है NH2 को ब्लॉक, इसके रिंग एक्टिवेशन इफेक्ट को ब्लॉक करना। ये NH2 यहाँ शो कर रहा हूँ है, और ये CO CH3 प्लस है, लॉन पेयर है इसके पास, तो वहाँ जाके अटैच हो जाएगा ना। तो जो CO CH3 प्लस वो क्या करेगा, इसके लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी को कम कर देगा। और एक और चीज साथ में क्या बना देगा, साथ में क्या फॉर्म करेगा। अब अगर आप इसका बॉन्ड क्रिएट करोगे तो देखो ध्यान से, ये N और ये H प्लस डेल्टा था, तो यहां से हटकर ये बना हुआ बॉन्ड भी बना रहा हूं ना, ये यहाँ अटैच हो जाएगा, ये कंडीशन, और H निकला यहाँ से, और आपका CH3 COO माइनस है, तो क्या साथ में बनेगा CH3 COOH, और ये लोगे तो क्या बन जाएगा HCl। तो कॉन्सेप्ट ये है कि NH2 का जो N है, इसको डिटेल से दिखा रहा हूँ आपको, समझो, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है और CO को अटैच करना है। तो CO क्या करेगा, CH3CO का जो ऑक्सीजन है, चाहे वो डबल बॉन्डेड है लेकिन थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत अपनी ओर पुल करेगा। अब उतना स्ट्रांगली पुल तो नहीं करेगा बेंजीन रिंग जितना है, तो ये अभी भी क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बट इस ऑक्सीजन की वजह से इसका जो NH2 का जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अब क्या करोगे आगे आप, अब अगर आप इसकी रिएक्शन करोगे ब्रोमीन से Br2 से, तो क्या फॉर्म होगा देख लो, ये फॉर्म होगा, बनेंगे तो दोनों ही, ये NH COCH3 और ये Br, है ना। एनसीईआरटी में केवल पहला वाला दिया हुआ है, मोर स्टेबल वाला, ये NH लॉन्ग पेयर COCH3 और ये Br, गॉट इट। अब मुझे वापस इसको रिमूव करना है, COCH3 को, हमारा काम हो गया। क्या करोगे आप, करोगे इसका हाइड्रोलाइसिस विद वाटर, ये हीट, क्लियर है, आप करोगे इसका वाटर से हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए दोबारा प्लस माइनस, अगेन प्लस और ये माइनस, क्या हो जाएगा, बैक टू पैवेलियन, NH H लॉन्ग पेयर एंड Br, मैं यही शो कर रहा हूँ, वो भी सेम ऐसे ही हुआ है ना,
और साथ में क्या निकल जाएगा, CH3COOH। गॉट इट। तो ये तरीका है NH2 के इफेक्ट को कंट्रोल करने का। एंड दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर लेसन। 2-3 रिएक्शन और बता दूंगा, बट अगर ये समझ में आ गया आपका चैप्टर यही कंप्लीट है। तो ये ध्यान रखना है NH2 को ब्लॉक कैसे करना है, ब्लॉक करना है COCH3 ग्रुप से। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और यही काम आएगा आपके। एक और चीज़, इस केमिकल रिएक्शन में वी ऐड सम अमाउंट ऑफ पायरिडिन। पायरिडिन क्यों मिलाते हैं, क्योंकि साथ में क्या बनता है, एसिड फॉर्म होता है। टू न्यूट्रलाइज CH3COOH वी ऐड पायरिडिन एंड कीप द केमिकल रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आगे देखते हैं कुछ और। देखिए बेटा, हम बात करते हैं नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन बताइए HNO3H2SO4 एंड टेम्परेचर 299 केल्विन। कई जगह 300 हो सकता है, 298, 297 हो सकता है, दैट नॉट अ बिग डील। अब देखिए यहाँ एक और चीज है, ये जो आपका जो पैरा वाला बनता है, यहाँ पैरा की क्वांटिटी बनती है आपकी 51%। अब देखना है क्या इंपॉर्टेंट है। और आपका जो ऑर्थो वाला है, ऑर्थो वाला बनता है आपका 2%। एक और बनता है साथ में, वो बनता है आपका मेटा वाला। अब ये है क्वेश्चन यहाँ कि नाइट्रेशन में मेटा प्रोडक्ट फॉर्म क्यों होता है। भाई ये क्यों बन रहा है, जबकि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इसकी वजह से माइनस माइनस चार्ज तो यहाँ आ रहा है, तो मेटा तो बनना ही नहीं चाहिए। तो यही ये क्वेश्चन है इसका, CBSE का रीजनिंग। वाई डज मेटा नाइट्रो एनिलीन फॉर्म इन नाइट्रोजन। तो सुनिए, एक्सप्लेनेशन ये है, वी टेक स्ट्रॉन्ग एसिडिक कॉम्बिनेशन, दिस स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज H+ आयन, दिस H+ आयन अटैक ऑन एनिलीन। ध्यान सुनना मेरी बात बहुत, दिस H+ आयन बिसाइड दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन तो चल ही रहा है, लेकिन इस रिएक्शन के अलावा क्या होता है बैकग्राउंड में, दिस H+ आयन अटैक ऑन lone pair of aniline and form एनिलीनियम आयन। ये बनाया था बेटा, ये प्लस, इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। एंड दिस एनिलीनियम आयन इज इलेक्ट्रॉन withdrawing and this bring plus and plus charge. That's why NO2 plus also attack on meta position. तो ये है कॉन्सेप्ट आपका इसका। तो आप क्या बोलोगे, इन नाइट्रेशन बिसाइड दिस रिएक्शन प्रोटोन अटैक्स ऑन एनिलीन एंड फॉर्म एनिलीनियम आयन। इन एनिलीनियम आयन इज रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये एनसीईआरटी में लिखा है रिंग डीएक्टिवेटिंग, या आप लिख सकते हो EWG ग्रुप। सही है। तो एनिलीनियम आयन इज रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप which decrease electron density and also in para position. That's why NO2 plus attacks on meta position, and due to this reason the very healthy amount of approx 47% meta product form. तो ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल नई चीज़ है आपके, जो CBSE पूछेगी आपसे कि नाइट्रेशन में आपको पैरा बनाना है, आपको ऑर्थो बनाना है, और साथ में मेटा भी बनाना है। मेटा क्यों बनेगा, वो सामने से रीजन की वजह से मेटा बनेगा। देखिए आगे। लेकिन अगर आपसे बोल दे कि नाइट्रेशन में आप तो ऑर्थो पैरा दोनों बनाइए, बस मुझे मेटा नहीं बनवाना है नाइट्रेशन में, मुझे मेटा क्रिएट ही नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल सेम टू सेम आप क्या करोगे, इसके जो ये एनिलीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ब्लॉक करोगे। और ब्लॉक कैसे करोगे, ब्लॉक करोगे आप CH3CO से। सेम टू सेम रिएक्शन होगा वही। क्या करोगे यहाँ, मैं ओनली पैरा बना के दिखा दूंगा आपको, है ना, पैरा वाला, ये HCOCH3 लॉन पेयर है ना, साथ में बता ही आपको निकल जाएगा ये CH3COOH, और ये पैरा बनाता हूँ मैं, यहाँ क्या अटैच हो जाएगा NO2। उसके बाद क्या करोगे, वही हाइड्रोलाइसिस HOH हीट, यहाँ से ब्रेक कर दोगे, है ना, माइनस प्लस प्लस माइनस, तुक्के नहीं मारने हैं,
रेक्टालॉजी भी नहीं करनी है, ये नहीं कि रटने की जरूरत पड़ता है आपको। अगर रटने की जरूरत पड़ती है इतना समझाने के बाद, इतना डेप्थ में बता रहा हूँ मैं आपको सारी चीज़ें, अगर इसके बाद भी अगर रटने की जरूरत पड़ती है तो फिर मेरा पढ़ाना भी बेकार है और आपका पढ़ाना भी बेकार है। ये फॉर्मूला सही। क्या डालते हैं इसमें हम? सम अमाउंट ऑफ पायरिडिन। क्यों डालते हैं बता दिया मैंने। इट्स अ वीक बेस, इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज फॉर्म CH3COOH एंड कीप द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आपको ओनली वो बनाना है तो ऐसे करिए। सिंपली सी बात ये है, अगर आपको हर बार केवल ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट फॉर्म करने हैं तो आपको NH2 को ब्लॉक करना है। ब्लॉक किससे करना है? COCH3 से ब्लॉक करना है। तो ये ध्यान रखना है ना। आगे देखते हैं कुछ नया। देखिए बेटा सल्फोनेशन देखिए आप। अब सल्फोनेशन में क्या है? सल्फोनेशन में ऐड होता है HSO3, ये है ना। तो इतना ध्यान रखिए, HSO3 इज एडेड इन सल्फोनेशन, सही। तो एनिलीन की आपने रिएक्शन करी कॉन्सेंट्रेटेड H+O4 से, तो प्रोटॉन देगा ये, यहाँ बेस है। तो सबसे पहले क्या फॉर्म करता है? सबसे पहले फॉर्म करता है NH3 प्लस HSO4 माइनस, सही है। इसको बोलते हैं एनिलीन सल्फोनिक एसिड या एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। सीधी सी बात है, सॉल्ट फॉर्म होता है, करना कुछ नहीं है, प्रोटॉन कैप्चर कर लिया उसमें ना। दूसरी चीज, अगर हम अब देखो HSO4 H+ ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो अब यहाँ आपको जरूरत नहीं है कुछ और इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए क्या है? प्रोटॉन है। अब कॉन्सेप्ट ये है, इफ वी हीट दिस केमिकल विथ H2SO4, तो H2SO4 क्या करता है? H2SO4 बनाता है इलेक्ट्रोफाइल, और वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? देखिए अब ध्यान से, यहाँ ये यहाँ जाके अटैच होता है पैरा पे। पैरा वाला ही सिखा रहा हूँ मैं, लंबा चौड़ा नहीं कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ से हीट करने की वजह से आपका जो H2SO4 है अगेन आपका सेपरेट हो जाता है, ये ऐसे। NCERT में रिएक्शन थोड़ा अलग तरीके से दी हुई है, बट थियोरेटिकल पॉइंट ये है कि ये सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट को दोबारा हीट करिए H2SO4 में, H2SO4 से क्या बनेगा? आपका HSO3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पे, तो पैरा वाला हमने ले लिया। दूसरी चीज देखो, ये लॉन पेयर है। फर्दर ये आगे जाकर ये करता है प्रोटॉन ट्रांसफर, ध्यान से देखना। और प्रोटॉन ट्रांसफर करने की वजह से ये कंडीशंस क्रिएट होती है, ये NH3 प्लस और यहाँ बनता है आपका SO3 माइनस। इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ज्यूटर आयन आपसे पूछ सकता है, क्लियर। और ये जो बनता है इसको बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड। कॉमन नेम है, कई बार तो मुझे भी याद नहीं रहते हैं कॉमन नेम इसके। सल्फेनिलिक एसिड। तो पूछ सकता है आपसे, हाउ वुड यू क्रिएट सल्फेनिलिक एसिड। तो कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है इसमें? अमाइन रिएक्ट करेगा किससे? H2SO4 से, ब्लॉक कर देगा H2SO4। क्यों ब्लॉक करेगा? H+ अटैक करेगा नाइट्रोजन पर, उसके लॉन पेयर को कैप्चर कर लेगा, सॉल्ट बन जाएगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट HSO4। उसके बाद व्हेन वी हीट दिस सॉल्ट विद H2SO4, तो H2SO4 क्या बनाएगा? वो बनाएगा HSO3 प्लस, ब्लॉक करेगा, सॉरी ये अटैक करेगा कहाँ? ऑर्थो पैरा पे। तो पैरा वाला शो कराया मैंने ना। हीट करने से क्या होगा? अलग हो जाएगा आपका, एंड अगेन आपको क्या मिल जाएगा? सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड में क्या होगा? ये एसिडिक पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है। तो एक और चीज सुन लो, ज्यूटर आयन होता क्या है? अ केमिकल स्पीशीज इन विच acidic and basic both the part present in a molecule, and between them proton transfer take place, and due to which the ion is formed is called ज्यूटर आयन। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप के ग्रुप प्रेजेंट हो और उसके बीच में प्रोटॉन के ट्रांसफर से जो आयन फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं ज्यूटर आयन। क्लियर है? तो ये था आपका सल्फोनेशन। अब नेक्स्ट एक बार देख लो रिएक्शन। अगर आपसे पूछ ले AlCl3 CH3COCl, AlCl3
Cl2 या पूछ ले AlCl3 CH3Cl, तो आपको लिखना है नो रिएक्शन, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? बिकॉज ये लुईस एसिड है, ये रिएक्शन से पहले ही यहाँ अटैक करेगा और क्या फॉर्म कर देगा? ये फॉर्म कर देगा सॉल्ट। तो क्वेश्चन आया हुआ है ये, एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज एनिलीन when we use aniline with Lewis acid AlCl3, AlCl3 is electron deficient which attack on lone pair of NH2 and form salt। तो ये था आपका चैप्टर अमाइन डाईएजोनियम सॉल्ट्स। मैंने आपको ऑलरेडी इसी वजह से मैंने हेलो एल्केन हेलोजन में पूरे पढ़ा दिए थे आपको मैंने कि क्या क्या बन सकता है उससे, है ना। तो नोट्स में सब कुछ है, बट वो हट गया। डाईएजोनियम सॉल्ट की केमिकल रिएक्शन, प्रिपरेशन सब आपके सिलेबस से हट गई हैं। किसी को डिटेल एक्स्ट्रा करना है तो ऑलरेडी मैं आपको हेलो एल्केन हेलोजन में करा चुका हूँ। क्लियर? नेक्स्ट वन वी विल स्टार्ट बायोमॉलिक्यूल। थैंक यू।